राधे राधे आप सभी को। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन 48, सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50। ये तीनों ही सेक्शंस ओपिनियन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? ओपिनियन से। तो इसलिए हम तीनों सेक्शन को इसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Opinion as to existence of right or custom when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. तो क्या कहता है जी सेक्शन 48? जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है किसी जनरल राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस को लेकर, तो जनरल राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस पर उन पर्सन का ओपिनियन जो पॉसिबली उसके एग्जिस्टेंस को जानते यदि वो कस्टम या राइट एग्जिस्ट करता, रेलेवेंट माने जाएंगे। ओके, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है किसी जनरल राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस को लेकर, the opinions as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. तो जनरल राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस पर उन पर्सन का ओपिनियन जो पॉसिबली उनके एग्जिस्टेंस को जानते यदि वो कस्टम या राइट एग्जिस्ट करते, रेलेवेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्कोप सेक्शन 48 एंड सेक्शन 13. Section 48 is limited to general rights and customs, but Section 13 includes all kinds of rights and customs, public, general and private. तो देखो कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ बताई इन्होंने कि Section 48 केवल जनरल राइट या कस्टम तक लिमिटेड है, पर Section 13 सभी तरह के राइट्स और कस्टम को इंक्लूड करता है, डेट इज पब्लिक राइट एंड कस्टम, प्राइवेट राइट एंड कस्टम एंड जनरल राइट एंड कस्टम। ओके, तो इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, एक बार अच्छे से देख लेना इसको। आगे देखते हैं सेक्शन 32 क्लॉज 4 कंपेयर्ड विद सेक्शन 48. सेक्शन 32 क्लॉज 4 refers to the statement in the form of opinion of a person who cannot for any of the reason cannot be called as a witness. But section 48 refers to the opinion of a living person who must himself appear in the court to testify. तो उन्होंने यहाँ सेक्शन 32 के क्लॉज 4 को सेक्शन 48 के साथ कंपेयर किया है। तो पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है कि सेक्शन 32 क्लॉज 4 में उस पर्सन का ओपिनियन रेलेवेंट है जिसे सेक्शन 32 में मेंशन किए गए किसी रीजन के कारण विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता। बट सेक्शन 48 लिविंग पर्सन की ओपिनियन को रेफर करता है जिसे टेस्टिफाई करने के लिए उसे खुद कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ओके, सेकेंड इज अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 4 ओपिनियन मस्ट हैव एक्सप्रेस्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी, बट सेक्शन 48 imposes no such limitation and on the contrary it contemplates a case where witness states his opinion after the commencement of litigation. तो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने यहाँ बताया कि सेक्शन 32 के क्लॉज 4 में ओपिनियन कंट्रोवर्सी रेस होने से पहले एक्सप्रेस की जानी चाहिए, जबकि सेक्शन 48 इस तरह की कोई भी लिमिटेशन इंपोज नहीं करता, बल्कि ये उस केस से डील करता है जहां विटनेस लिटिगेशन कमेंस होने के बाद अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनरल कस्टम ऑफ राइट्स, the opinion of persons likely to know about village rights to pasturage, to use of paths, water courses or ferries, to collect fuel, to use tanks and bathing guards, mercantile usage and local customs would be relevant under this section.
तो इन्होंने यहाँ बताया कि उन पर्सन का ओपिनियन जो पॉसिबली फॉलोइंग राइट को जानते वो इस सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट है। कौन कौन से राइट? विलेज राइट टू पेस्टोरेज, जैसे कि भेड़ बकरी गौ माता इन सब के चारे का जो लैंड है उसे यूज करने का राइट। इसी तरह पाथ यूज करने का राइट, वाटर कोर्सेज का राइट, फेरीज का राइट, फ्यूल कलेक्ट करने का राइट, इस तरीके से। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्संस। यानी जनरल कस्टम और राइट वो राइट और कस्टम इंक्लूड करते हैं जो किसी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन के लिए कॉमन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी एक गांव के गांव वालों का कुएं का पानी यूज करने का राइट इस सेक्शन में जनरल राइट है। ठीक है, तो देखो जी, ये था हमारा सेक्शन 48। सेक्शन 48 केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा इस सेक्शन को। चलिए एक बार पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. ठीक है, इसके अलावा ये पैराग्राफ भी आपको अच्छे से करना है कि सेक्शन 48 इज लिमिटेड टू जनरल राइट्स एंड कस्टम, बट सेक्शन 13 इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स एंड कस्टम, पब्लिक, जनरल एंड प्राइवेट। अलॉन्ग विद दिस आपको ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से करने हैं, केवल पीटी के लिए ही। ठीक है, कि सेक्शन 48 रेफर्स टू ओपिनियन ऑफ अ लिविंग पर्सन हु मस्ट हिमसेल्फ अपीयर इन द कोर्ट टू टेस्टिफाई। लाइकवाइज सेक्शन 48 इंपोजेस नो सच लिमिटेशन। कौन सी लिमिटेशन की बात हो रही है? कि ओपिनियन मस्ट हैव एक्सप्रेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी, इस लिमिटेशन की। ठीक है, और इसके अलावा इस सेक्शन का इलस्ट्रेशन ये भी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए अब हम सेक्शन 49 डिस्कस कर लेते हैं। ओपिनियन एज टू यूजेज, टेनेंट्स एक्सेट्रा when relevant. When the court has to form an opinion as to number 1 the uses and tenets of any body of man or family, number 2 the constitution and government of any religious or charitable foundation, or number 3 the meaning of words or terms used in a particular districts or by particular classes of people. The opinion of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts. तो क्या कहता है सेक्शन? सेक्शन स्टेट्स जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है किसके रिगार्डिंग? बॉडी ऑफ मैन या फैमिली के यूजेज और टेनेट्स को लेकर। यूजेज का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, कस्टम, रीति रिवाज। ओके, और टेनेट्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत या प्रिंसिपल्स। ओके, सेकेंड इज किसी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट को लेकर। रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन का, रिलीजियस जैसे कि धार्मिक, चैरिटेबल जैसे कि बीइंग ह्यूमन। एंड थर्ड इज उन वर्ड्स या टर्म्स की मीनिंग जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यूज किए जाते हैं या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो उन पर्संस का ओपिनियन जिनको इन सब्जेक्ट्स पर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है वो रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो ये है जी हमारा सेक्शन 49, केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी इस सेक्शन में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है।
अब चलिए पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। ओपिनियन सेक्शन 49 डील्स विद ओपिनियन एज टू यूजेस, टेनेट्स एक्सेट्रा। तो कोर्ट को किसके रिगार्डिंग ओपिनियन फॉर्म करनी है? यूजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। तो किन पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी? ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयरऑन। ठीक है। अब चलिए अब हम सेक्शन 50 डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है सेक्शन 50? ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। When the court has to form an opinion as to relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who, as a member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject, is a relevant fact. तो क्या कहा जी सेक्शन ने? सेक्शन स्टेट्स जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस को लेकर किसी भी पर्सन का ओपिनियन जो कंडक्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, जैसे फैमिली के मेंबर होने के कारण या किसी और कारण से उस रिलेशनशिप के सब्जेक्ट पर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। ओके। When the court has to form an opinion, जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या संबंध है, द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन, तो उस रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस को लेकर किसी भी पर्सन का ओपिनियन जो कंडक्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, who as a member of the family or otherwise, जैसे फैमिली के मेंबर होने के कारण या किसी और कारण से, has special means of knowledge on the subject, उस रिलेशनशिप के सब्जेक्ट पर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे प्रोवाइजो देखते हैं जी। क्या कहता है प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act 1869 or in prosecutions under section 494, 495, 497 and 498 of IPC। तो क्या कहा जी प्रोवाइजो ने? प्रोवाइजो स्टेट्स ये जो ओपिनियन है ये इंडियन डिवोर्स एक्ट की प्रोसीडिंग में और आईपीसी के इन फॉलोइंग सेक्शन के प्रोसिक्यूशन में, फॉलोइंग सेक्शन यानी कि 494, 495, 497 और 498 मैरिज को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, मेंबर ऑफ द फैमिली जैसे कि मेंबर ऑफ फैमिली जैसे ब्रदर, सिस्टर, फादर एक्सेट्रा, और अदरवाइज जैसे कि मेड, सर्वेंट, ड्राइवर एक्सेट्रा। ओके, अब आगे देखते हैं। रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशन बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। तो इन्होंने यह बताया रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, रिलेशन बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। It may be noted that under section 32, which also contains provision for proving relationship, the statement of dead persons are relevant, while under section 50, the opinion of a person alive is relevant. The opinion must have been expressed by conduct and not merely by words or statements. तो क्या बताया इन्होंने कि सेक्शन 32 जो रिलेशनशिप को प्रूव करने के प्रोविजन कंटेन करता है उसमें डेड पर्सन की स्टेटमेंट रेलेवेंट है, जबकि अगर हम बात करें सेक्शन 50 की तो सेक्शन 50 में अलाइव पर्सन की स्टेटमेंट रेलेवेंट है। ओके, फिर आगे इन्होंने बताया
द ओपिनियंस मस्ट हैव बीन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एंड नॉट मेयरली बाय वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। कि ओपिनियन केवल कंडक्ट से ही एक्सप्रेस होना चाहिए, ना कि वर्ड्स या स्टेटमेंट से। ओके अच्छा, कौन सा क्लॉज है सेक्शन 32 का जो रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस से डील करता है, बताएंगे जरा। सेक्शन 32 का कौन सा क्लॉज है जो रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस से डील करता है? कंफ्यूज हो रहे हो? फोर्थ में, फिफ्थ में? आंसर इज फिफ्थ क्लॉज। ओके, याद रखना। अब आगे देखते हैं। अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 5 द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द क्वेश्चंस इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड, बट अंडर सेक्शन 50 so far as its strict relevance is concerned, it is immaterial whether the opinion was expressed before or after the controversy arose। तो इन्होंने यहां बताया सेक्शन 32 क्लॉज 5 में स्टेटमेंट डिस्प्यूट में क्वेश्चन उठने से पहले की जानी चाहिए, जबकि अगर हम बात करें सेक्शन 50 की तो सेक्शन 50 में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपिनियन कंट्रोवर्सी उठने के बाद एक्सप्रेस की गई है या कंट्रोवर्सी उठने से पहले की गई। ओके तो ये दो डिफरेंसेस हैं सेक्शन 32 के क्लॉज 5 में और सेक्शन 50 में। ठीक है, सेक्शन 32 क्लॉज 5 और सेक्शन 50 दोनों ही रिलेशनशिप से डील करता है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन यहां प्रोवाइड किया हुआ है। ओके अब आगे देखते हैं। प्रोवाइजो टू सेक्शन 50 it lays down that in the cases under section 494, 495, 497 and 498 of IPC and a proceeding under the Indian Divorce Act, the evidence of marriage cannot be given by opinion of an expert. In these cases, strict proof of marriage is necessary, that is, witnesses in whose presence the marriage was celebrated must be produced. तो क्या बताया इन्होंने कि प्रोवाइजो क्या कहता है जी, आईपीसी के इन केसेस में यानी 494, 95, 97 और 98 में, आईपीसी के इन केसेस में और इंडियन डिवोर्स एक्ट की प्रोसीडिंग में मैरिज का एविडेंस एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा नहीं दिया जा सकता। एविडेंस ऑफ मैरिज कैन नॉट बी गिवन बाय ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। ऐसे केसेस में मैरिज का स्ट्रिक्ट प्रूफ जरूरी है, डेट इज जिन विटनेसेस के प्रेजेंस में उस मैरिज को सेलिब्रेट किया गया था उन्हें प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, जैसे कि पंडित जी जिन्होंने अग्नि देवता के आगे 7 फेरे दिलवाए, लाइकवाइज आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, सर्वेंट, फ्रेंड्स, जिनके प्रेजेंस में वो शादी ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन। अब इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। The question is whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. तो क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन ये है कि क्या A और B शादीशुदा हैं? अब फैक्ट ये है कि यूजुअली A और B को उनके फ्रेंड्स हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है। ओके, क्योंकि ये जो ओपिनियन है किससे एक्सप्रेस किया गया है? कंडक्ट से। ओके, कैसे पता लगा? द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय, इससे। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी। द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर ऑफ द फैमिली इज रेलेवेंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ए बी का लेजिटिमेट सन है? अब फैक्ट ये है कि ए को फैमिली मेंबर्स के द्वारा हमेशा बी के लेजिटिमेट सन की तरह ही ट्रीट किया गया है, तो ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है। ओके, एज इन दिस एग्जांपल ऑल्सो उस रिलेशनशिप को लेकर ओपिनियन कंडक्ट के थ्रू ही एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो देखो पहले वाले इलस्ट्रेशन में वो ओपिनियन किस पर्सन का था? जिसे अदरवाइज उस रिलेशनशिप के सब्जेक्ट पर स्पेशल नॉलेज थी। ठीक है, अदरवाइज जैसे कि
मेड, सर्वेंट, ड्राइवर एक्सेट्रा। और दूसरे इलस्ट्रेशन में उस रिलेशनशिप को लेकर उस पर्सन का ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया जिसे उस रिलेशनशिप के सब्जेक्ट पर फैमिली मेंबर होने के कारण स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज थी। ओके, तो देखो ये था हमारा सेक्शन 50। आई होप अब ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब याद रखना ये जो सेक्शन है पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके इलस्ट्रेशन। पीटी में कई बार इसके इलस्ट्रेशन पूछे गए हैं। अब चलिए इस सेक्शन के पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। When the court has to form an opinion as to relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family or otherwise has a special means of knowledge on the subject is a relevant fact. अब प्रोवाइजो क्या कहता है जी, such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceeding under Indian Divorce Act or in prosecution under section 494, 495, 497 and 498 of IPC। इंडियन डिवोर्स एक्ट और आईपीसी के चारों सेक्शन इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप कि केवल 496 सेक्शन ही नहीं है, बाकी सारे सेक्शन है। 494 से लेकर 498 तक सारे सेक्शन इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट सेक्शन 496। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।